हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो है यूटेट 2020 का करने वाले हैं हम आज फर्स्ट पेपर। और फर्स्ट पेपर की करने वाले हैं हम भाषा द्वितीय हिंदी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जो आपको प्रश्न को देखने में असुविधा ना हो। पुरुष का अर्थ होगा कोमल, दयालु, कठोर, विनम्र। तो दोस्तों पुरुष का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष का अर्थ हो जाएगा कठोर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, जन्मांध में कौन सा समास है? जन्मांध का अर्थ होगा दोस्तों जन्म से अंधा। तो इसमें कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जन्मांध में समास हो जाएगा कौन सा? अपदान तत्पुरुष, जन्म से अंधा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, जो किसी भाषा के लिखित एवं मौखिक रूपों का शुद्ध ज्ञान कराता है उसे कहते हैं शास्त्र, कला, व्याकरण, कौशल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो क्या है लिखित और मौखिक रूपों का क्या कराता है? शुद्ध ज्ञान कराता है, उसे कहते हैं हम व्याकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, लिपि किस भाषा का आधार है? लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, मनोभाषा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिपि किस भाषा का आधार है? लिखित भाषा का आधार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, कामयानी के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामयानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने प्रदान की? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह और सुमन राजे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगला दोस्तों प्रश्न है वो है, हंस पत्रिका के संपादक संस्थापक संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुंशी प्रेमचंद, रामधारी दिनकर और भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक, संयोगात्मक, दोनों, कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक है। और संस्कृत कैसी हो जाएगी? संयोगात्मक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है
रामायण, शिक्षक, लोहो, गाय, लोहा, गाय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये कैसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और बाकी सब कैसी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है वो है पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है तुम जाते हो, ऑप्शन बी है वो गया था, और ऑप्शन सी है उसने खाना खाया है, उसने खाया है, और डी है शायद तुमने देखा होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, तुम जाते हो, वो गया था, कब गया था, मतलब क्या हो जाएगा, ये भूतकाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है जारज का विलोम अचिकित्सा, औरस, और अवरुद्ध, और चैतन्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है जिसे मोक्ष की कामना हो के लिए उचित शब्द है मुमुक्षु, मुर्मुषा, मुर्मुष, और रिक्त। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है वर्णिक छंद का उदाहरण है सवैया, दोहा, सरोटा, और बरवे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णिक छंद का उदाहरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है अर्थालंकार है यमक, व्यतिरेक, वक्रोक्ति, श्लोक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यतिरेक क्या है, अर्थालंकार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, मगही, बुंदेली, भोजपुरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बघेली कैसे पूर्वी हिंदी बोली है। जो हमारे पूर्वी राज्य है वहाँ पे क्या है, बघेली भाषा या बोली बोली जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है अघोष वर्ण नहीं है शौ, फो, यो, ठो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है इस प्रकार का एक प्रश्न आता ही आता है। तो इस बार हमें क्या अल्प प्राण से प्रश्न आया है, अगले बार हो सकता है महाप्राण से प्रश्न आ जाएगा, और अल्प प्राण और महाप्राण दोनों इस प्रश्न में क्लियर हो जाएंगे। अल्प प्राण व्यंजक नहीं है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये अल्प प्राण हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का क्या है, प्रथम वर्ग क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, और ऑप्शन सी है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण। तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण के क्या है, उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या नहीं है, अल्प प्राण नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमें पूछा था कि अल्प प्राण नहीं है, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा,
दूसरा और चौथा क्या होता है दोस्तों, महाप्राण। तो महाप्राण और अल्प प्राण आपको क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये 78 से 82 तक क्या है, गद्यांश है, तो इसको हम नहीं करेंगे। हम हिंदी व्याकरण और हिंदी पेडालॉजी को करने वाले हैं। और सेकंड जो गद्यांश है वो 83 से 87 तक है। अब हम करने वाले हैं 88वां प्रश्न। तो दोस्तों 88वां प्रश्न है 88, बहुत अच्छा प्रश्न है। बालकों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगतियों का लेखा जोखा रखना कहलाता है। जो बालकों की आप क्या रखते हैं, प्रगति, जो वो स्कूल में क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, और आप उनका लेखा जोखा रख रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, उत्तर पुस्तिका और पोर्टफोलियो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्टफोलियो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आप स्कूल में क्या रखते हो, बच्चों का लेखा जोखा रखते हो, वो किसके अंतर्गत रखते हैं, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, पढ़ना, बोलना, लिखना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा का प्रथम रूप क्या हो जाता है कि आप सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करते हैं, बोलना या पढ़ना या लिखना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, बोलना शुरू करते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे पहले क्या है, बोलता है। बोलने के बाद क्या करेगा, पढ़ना, पढ़ने के बाद क्या करेगा, लास्ट में लिखना। तो चलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोलना, बी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे साथ पहले से बने आ रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न है भावाभिव्यक्तिकरण का सर्वोत्कृष्ट साधन है, लचीली भाषा, मुहावरेदार भाषा, विदेशी भाषा और मातृभाषा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाए कि जब हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसका क्या सर्वोत्तम साधन कौन सा होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप अपने मातृभाषा में अपने विचारों को सबसे अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसके द्वारा, मातृभाषा के द्वारा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।